श्रीमद् भगवद गीता भूमिका से चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान के विभिन्न भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतःचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु के चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतःचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहता है, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति होती है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई। तो यहाँ पर 3 बातों पर श्रील प्रभुपाद हमारा ध्यान लेके जाना चाहते हैं। सबसे पहला कि इस सृष्टि में नियंत्रण हो रहा। सूर्य प्रतिदिन समय पे उगता है, चंद्रमा प्रतिदिन आ रहा है, समय पे आ रहा है। जो भी चीजें ऊपर से गिराते हैं वो नीचे जाती है, हवा बह रही है, सर्दी गर्मी दिन रात सब समय पे आ रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति जरूर है। कुछ लोगों को यह भ्रम भी रहता है कि कोई कंट्रोलर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसकी मम्मी ने फ्रिज के ऊपर दूध रोज रख देती है वो, और बच्चा खेल के आता है, दूध उठा के पी लेता है। अब बच्चे से पूछा जाए कि दूध कहाँ से मिलता है, तो बच्चा कहेगा कि वो फ्रिज पे रखा रहता है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, तो वास्तविकता ये है कि फ्रिज पर मम्मी उसको ले आकर के रखती। बच्चे को तो वो पता नहीं, तो वो तो बस ऐसे ही फ्रिज पे रखा रहता है। मैं तो बाई चांस ये फ्रिज पे रखा रहता है, मैं तो इसीलिए। तो जो व्यक्ति ये नहीं जानता, प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि स्वतः चालित यान। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिमोट वाले खिलौने होते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो रिमोट वाली कार को देख करके सोचता है ये ऐसा चल रही है। लेकिन कोई व्यक्ति इसको रिमोट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, बैटरी से, इन सब से इसको नियंत्रण कर रहा है,
ये चीज छोटे बच्चों को नहीं पता है। उसी तरह से इस संसार में जो वैज्ञानिक लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, ये भौतिक जीवन जीते रहते हैं, अपना सोचते हैं कि बस जन्म हुआ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर बनाओ, मर जाओ। तो अगला अगला व्यक्ति, उनका जो बच्चा आता है वो भी यही करता है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, घर बनाओ, मर जाओ। तो यही चीज वो करते रहते हैं, सोचते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य होगा। उनको कोई कंट्रोल हो रही चीजें वो देख रहे हैं, लेकिन वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि संसार में यह नियंत्रण विद्यमान, एक छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ के रूप में जन्म ले लेता है, तो हमको ये विज्ञान सोचना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान इस संसार को चला रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि पहला तो ये हो गया कि इस संसार में कोई कंट्रोलर तो है ही। तो अब स्वतःचालित यान का उदाहरण। अब अगला ये कह रहे हैं कि जीव के अंदर ये आया कहाँ से है, ये नियंत्रण की भावना, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, मेरे नियंत्रण में हो, या फिर स्वतंत्र रहूं, मेरे ऊपर कोई ना रहे, ये जीव के अंदर है। क्योंकि भगवान का वो अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण जीव के अंदर ये प्रवृत्ति होती है। इसीलिए कोई भी अब स्वतंत्र ही रहना चाहता है, किसी के मार्गदर्शन में नहीं रहना चाहता। और दूसरा चीज, वो खुद कंट्रोल करना चाहता है, इस चीज को, उस चीज को, उस चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है वो जीव के अंदर है, लेकिन वो वास्तविक कंट्रोलर नहीं। वो सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए जीव के अंदर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है और जीव के अंदर स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। लेकिन जब तक ये दोनों प्रवृत्तियों को व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष, अपने शिक्षा गुरु, अपने भक्तों के समक्ष, भक्तों के मार्गदर्शन में, जो भी वरिष्ठ भक्त है वहां पे, उनके मार्गदर्शन में रह करके इसको निरस्त नहीं कर देता, कहता है कि मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, मैं आपके गाइडेंस में रहना चाहता, तभी व्यक्ति भगवत धाम जाता। बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवन, दुख दूरे गेलो ओ पद वरण। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वतंत्रता में दुख बहुत। जैसे कोई स्ट्रीट डॉग होता है, स्ट्रीट डॉग है और एक पेट डॉग। स्ट्रीट डॉग क्या होता है, वो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, किधर भी जा रहा है, लेकिन उसको अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती। जो स्वतंत्र होता है वो खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी उसको। हाँ, कोई भी कभी भी आके मार दे उसको कुछ ना, वो कोई कोई भी आके मारता है, वो बेचारा डरता रहता है। लेकिन अगर कोई किसी का पालतू कुत्ता है तो फिर देखो, उसके खाने की बढ़िया पेडिग्री और पता नहीं क्या क्या वो सब सामान आएगा उसके लिए, बढ़िया खाएगा बस ये, और बढ़िया गाड़ी में भी जाएगा, कार में जाएगा, पीछे अपना सर हिलाते हुए जा रहा है, लोग उसको अपने बेड पे भी सुला रहे हैं। और कई बार मालिक के मुंह तक को चाटता है। और कोई एक बार भी अगर उसको हाथ लगा दे तो मालिक गुस्सा जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग बार बार ये कहते हैं कि तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारे को किसी एक भक्त के का व्यक्ति बन के रहना चाहिए। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस तरह से रहता है कि मैं इनका हाथ। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर उनको टच करेगा तो मेरे आदमी को टच किया, चलो निकलो निकलो।
तो हम किसी शुद्ध वैष्णव के दास बनना चाहिए, ना कि स्वतंत्र होकर के जीना चाहिए। स्वतंत्र होकर जीने में फायदा नहीं। अब वो कोई भी आएगा, जैसे आपने देखा होगा स्टेशन पे कुछ प्लग पॉइंट लगे होते हैं। अब सरकारी है कोई उसका, कई लोग ये करते हैं कि बहुत दूर कोई व्यक्ति है, महाराज है, कोई है, उनके आश्रय में रहते हैं, उनसे ना रेगुलर बात हो रही है, ना डेली वो कुछ उनसे गाइडेंस मिल रहा है, कुछ अपने पर्सनल लाइफ में कुछ इतना ज्यादा नहीं, वो बहुत दूर है। ऐसे व्यक्ति से ले लेते तो वो स्वतंत्र के जैसे ही हो जाता। जब वो आते हैं तो थोड़ा बहुत गुरुदेव गुरुदेव कर लिया बस। तो इसीलिए इस्कॉन में ये सिस्टम है कि हर एक मंदिर में एक प्रधान होते हैं और कुछ भक्त होते हैं, उनके आश्रय में हम रहते हैं। ऐसे नहीं कि हम एकदम फ्रीडम से रहते हैं, कहीं भी कोई भी कहीं भी जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है स्वतंत्रता। इसीलिए और इसी वजह से हम स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसी वजह से हम उस भौतिक आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए। अब यहाँ भी अगर हमें स्वतंत्रता का रोग हो गया और नियंत्रण करने का रोग हो गया कि मैं नियंत्रण करने वाला हूं, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है। ठीक है, तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता से ये तीन चीजें चर्चा की। सबसे पहले ये चर्चा की कि नियंत्रण किसी न किसी का अवश्य है और उसी व्यक्ति को ईश्वर। ये धरती भले लोग बोल रहे हैं जैसे पेट्रोल है, अब ये लोग कह सकते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ। ठीक है, आप कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन अगर भगवान चाह लेंगे कि आज से पेट्रोल नहीं पानी चलेगा, जलेगा, तो फिर पानी जलेगा, आप पेट्रोल आपका जलेगा नहीं। तो भगवान नियंत्रक, हम लोग नियंत्रक नहीं, छोटे छोटे नियंत्रक हैं, कुछ दो चार लोगों को। तो यही करने के लिए व्यक्ति आता है, इसीलिए एक व्यक्ति को परिवार मिलता है तो वो परिवार का मुखिया बन जाता है। तो वो क्या करता है, वो फिर अपनी पत्नी और बच्चों को कहता है मेरे लिए पानी ला, दूध ला, जा जा। फिर बच्चे और पत्नी मानती नहीं, वो कहते हैं खुद से ले लो। तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। पत्नी भी जब शादी शुरू शुरू में तो हस्बैंड पत्नी को आप कह के बुलाते हैं, अच्छा जी, हाँ जी, आप ऐसे करती हैं, आप ऐसे। फिर शुरू शुरू में ऐसे होता है, फिर माता जी बहुत मीठा बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैंने एक जगह पे देखा तो वो मैं बता रहा हूँ। वैसे सब ऐसा नहीं है, भक्तों के केस में तो ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत सारे जेन्युइन मैंने देखे डिवोटीज। फिर वो सोचता है कि मैं अब मेरी ये दुनिया है, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। और जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो मछली के जैसे होते हैं, ऐसे पकड़े नहीं जाते। इसलिए हाँ, हमको इस कंट्रोलरशिप मेंटालिटी को त्यागना और स्वतंत्र रहने की भावना भी त्यागनी। कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में हम हैं और जो ये कहता है कि ये मेरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम सरकारी सांडों के जैसे घूम रहे हैं, कोई है ही नहीं हमारे। तो आज हमने ये जो है तीन सिद्धांतों, एक और सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया तो बस ऐसे ही बन गई है, कोई नहीं है, ईश्वर नहीं। तो ये वो लोग हैं जो कि किसी स्वचालित यंत्र को देखते हैं और वो सोचते हैं कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। छोटे बच्चे के लिए, जैसे मैं बचपन में था तो मैं एक स्टीमर होता था, आपको होता है, मुझे वो जन्माष्टमी हमारे यहाँ सजाई जाती। जन्माष्टमी के दिन एक पहाड़ बनाया जाता था, रुई का पहाड़ बनाया जाता था, उसमें शिव जी स्थापित होते थे, उनके सर से वो चक्र घूमता था और एक पानी की धारा नीचे निकलती थी। मेरे चाचा लोग थे, वो लोग चाचा जी और एक बड़े पापा थे, वो सब लोग सजाते थे। तो उसमें जगह जगह पर कोई छिपकली है तो कोई ये चिपका दिया करते थे। और नीचे वाले, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे कुर्सी वगैरह लगा करके एक दरवाजा और वो होता था, और एक खीरे को काट करके कृष्ण जन्म दिखाया जाता था जन्माष्टमी। और फिर सबको
बताशे और पंजीरी का प्रसाद और एक सेब वगैरह कुछ ऐसे प्रसाद मिलता है। तो रात भर जन्माष्टमी के दिन तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं रात भर जागता था, इसलिए नहीं कि भगवान की भक्ति करनी, वो खिलौने मुझे बहुत अच्छे लगते, जो सारे खिलौने नीचे रहते थे। तो उसमें से एक होती थी ट्रेन, वो ट्रेन में चाबी भर दो तो वो ऐसे 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 जाती रही, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैं सारे खिलौने खेलना चाहता था, पर घर वाले को टच नहीं है, जब चलो उसको टच नहीं देना करते। फिर एक बहुत बड़ा पॉन्ड के जैसे बनाया होता था, उसमें स्टीमर चलाई जाती। उस समय मुझे याद है कि 7 रुपए की वो स्टीमर मिलती थी, इतनी बड़ी सी। उसमें क्या होता था, थोड़ा तेल भर के, आ, हाँ, थोड़ा सा आ, पानी भर के ना, पानी भर के थोड़ा तेल डाल करके, एक जो है वो होती थी, दीप टाइप का होता था, वो उसमें रख दिया जाता था। उससे वो हीट होती थी, उसमें भाप निकलता था, और वो भाप से वो स्टीमर करके चलती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति कंट्रोल करता है, तो ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। तो ये चीज को हमने आज चर्चा किया, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं? एनी क्वेश्चन? किसी के मन में कोई प्रश्न, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।